गांव में गरीब सुधा अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। सुधा का पति एक शराब के ठेके पर काम करता था, जहां उसे शराब की लत लग गई और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ये लत बढ़ती गई और अब शराब पीते पीते एक रोज वो शराब ही उसे पी गई और उसकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद सुधा अपनी 6 साल की बेटी के साथ अपने मायके गाँव वापस आ गई। अब वो अपने भाई भाभी के साथ रहने लगी, लेकिन सारा दिन काम करने के बावजूद भी उसके भैया भाभी उसे खूब ताने सुनाते। सुधा माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। ऐसे ही एक रोज, भाभी मैंने सब्जी बनाकर रख दी है, रोटी आकर लगा दूंगी, पहले मैं दर्शन करके आ जाऊँ। ये कहकर वो दुर्गा माँ के मंदिर चली गई। इधर घर पर उसकी 6 साल की बेटी आंगन में खेल रही थी। ए अनु की बच्ची, क्या तब से वहाँ लंगड़ी टांग खेल रही है? तेरी माँ को तो काम ना करना पड़े इसलिए मंदिर का बहाना बनाकर निकल जाती है, लेकिन मैं तुम माँ बेटी की नौकर नहीं हूँ। तेरी कामचोर माँ मंदिर भाग गई तो क्या हुआ? तू जाकर चूल्हे पर रसोई बना। क्या मामी मैं? लेकिन मुझे तो चूल्हा जलाना ही नहीं आता। मैं कुछ नहीं जानती और अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? पूनम अनु को जबरदस्ती रोटी बनाने चूल्हे के पास बिठा देती है। अनु आग जलाने की कोशिश करती है कि तभी उसका हाथ जल जाता है। माँ, ज्यादा नखरे मत कर और जल्दी जल्दी रोटी बेल, समझी? और ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलेगी, एकदम गोल रोटी बेल। अनु रोते हुए कोशिश करती है कि इतने में पूनम की 10 साल की बेटी नेहा वहाँ आ जाती है और चूल्हे से थोड़ी सी चिंगारी निकलकर उसके हाथ पर आ लगती है। मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? कितनी बार कहा है चूल्हे चौके से दूर रहकर, और मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब ना इस अनु ने जानबूझकर किया है। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। ये कहकर पूनम डंडे से अनु की पिटाई करने लगती है। तभी सुधा मंदिर से लौट आती है, साथ ही उसका भाई भी खेतों से लौट आता है और वो कुछ कह पाती उससे पहले ही पूनम अपने पति के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगती है। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इस घर में सारा दिन बस गधों की तरह काम करते रहो और फिर इस फुटभर लड़की के मुंह से ताने सुनो। सुनो जी, अब इस घर में या तो सुधा दीदी और ये छोकरी रहेंगी या फिर मैं और नेहा। सारा दिन ये बस पूजा का ढोंग करती रहती है और भोग के नाम पर रोज रोज तरह तरह की चीजें बनवाती रहती है और मेरा राशन खत्म कर देती है। अपनी पत्नी की बातों में आकर अब वो इस बात के लिए मान जाता है और अपनी बहन से इस बारे में बात करता है। सुधा दीदी, आप कुछ दिन के लिए मौसी के घर हो। वैसे भी बहुत दिनों से वो आपको याद कर रही हैं और मुझसे कह रही थी कि आपको लेकर आ जाऊं। हाँ माँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। उस वक्त घर के हालातों को देखकर सुधा ने हाँ करना ही ठीक समझा। ठीक है भैया, लेकिन मुझे मौसी के घर का रास्ता नहीं पता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल तू अपना सामान बांध लेना, मैं छोड़ आऊंगा। अगले दिन सुधा अपनी बेटी के साथ कपड़ों की पोटली बांधे, एक हाथ में माँ दुर्गा की मूर्ति लिए उसके साथ जंगल के रास्ते चल पड़ी। चलते चलते उन्हें काफी दूर हो गई। बहन, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। तुम बस यूं ही सीधा सीधा चलती जाना, तुम अपने आप पहुंच जाओगी। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है। किशन वहाँ से जल्दी से चला जाता है। सुधा समझ चुकी थी कि उसका भाई उसे जानबूझकर छोड़कर चला गया है। ऐसे ही चलते चलते शाम हो जाती है, लेकिन जंगल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अनु अपनी माँ से बोलती है, माँ अब तो बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। हाँ मेरी बच्ची, उस ओर से बहती नदी की आवाज आ रही है, चल वहीं चलते हैं। वो दोनों चलते चलते वहाँ पहुँच जाती है और नदी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। हे माँ दुर्गा, मैं जानती हूँ मेरे भाई भाभी पर अब हम बोझ बन गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें त्याग दिया। अब मैं अपनी बच्ची के साथ कहाँ रहूंगी माँ। तभी अनु की नजर एक झोपड़ी पर जाती है। माँ वो देखो, सामने एक झोपड़ी है, चलो ना हम वहीं चलते हैं। तुम ठीक कहती हो बेटा, वैसे भी रात ज्यादा हो गई है, यो रात को जंगल में ज्यादा देर तक रुकना ठीक बात नहीं। चलो अंदर चलते हैं, शायद यही दुर्गा माँ की मर्जी हो। सुधा अपनी बेटी के साथ उस झोपड़ी में रहने चली जाती है। दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित करके वो उनकी पूजा पाठ करने लगती है और वो दोनों उस झोपड़ी में रहने लगती हैं। उस रात दोनों भूखे पेट ही सो गई। फिर अगली सुबह, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो यहीं रुक बेटी, मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाती हूँ। कुछ दूरी पर चलने पर उसे थोड़े बेर दिखाई देते हैं, जिन्हें तोड़कर वो अपने साथ ले आई। अब सबसे पहले वो दुर्गा माँ को थोड़े से बेर चढ़ाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को और खुद भी खाती है। इसके बाद जंगल से कुछ लकड़ियाँ काटकर वो उनकी अच्छी अच्छी टोकरियाँ बनाकर काफी दूर चलकर उन्हें बाजार में बेचने आती है। टोकरी ले लो टोकरी, 50 रुपए टोकरी, सिर्फ 50 रुपए। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। अब एक एक कर उसके पास और भी ग्राहक आने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सुधा पैसे कमाकर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती है। उधर उनके घर से जाते ही किशन के खेत बंजर हो गए और अब उनके घर में गरीबी आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा पूनम, ये सब कैसे हो गया? घर तक गिरवी रखने की नौबत आ गई। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। अब तो घर में खाने पीने की भी कमी होने लगी। नेहा भी भूख से तड़प रही है। अब इस गांव में अपना गुजारा मुश्किल है। लगता है अब हमें शहर जाना होगा ताकि हम अपना पेट भर सके। क्या तो तुम ठीक रही हो, मैं जल्द ही शहर जाने का इंतजाम करता हूँ।
उधर सुधा उस जंगल में अपनी बेटी के साथ रहती। ऐसे ही नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। सुधा ने अपनी छोटी सी झोपड़ी की अच्छे से सफाई की और उसमें ही बैठकर माँ दुर्गा की अच्छे से पूजा पाठ करने लगी। सुधा ने पूरे 9 नवरात्रि किए और फिर 9वीं वाले दिन, अरे वाह, आज तो रसोई से बड़ी अच्छी महक आ रही है, हलवे पूरी जैसी। वाह वाह। हाँ मेरी बच्ची, आज 9वीं है ना, इसलिए मैंने ये प्रसाद बनाया है। कंजक को बुलाकर उन्हें भोग लगाना है और फिर हमें भी खाने को मिलेगा ना। हाँ हाँ मेरी बच्ची, जरूर। तू जितना चाहे उतना पेट भर कर खा सकती है, लेकिन अभी मुझे कंजक ढूंढने जाना होगा। वो बाहर जा ही रही थी कि तभी सामने नौकन्या खड़ी थी। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। इस जंगल के रास्ते हम दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें तेज भूख लगने लगी। आपकी झोपड़ी से खाने की महक आ रही थी, इसलिए सोचा यहाँ आ जाएं। हाँ हाँ, तुम सब अंदर आओ, मैं तुम्हें दुर्गा माँ का प्रसाद खिलाती हूँ। अब वो उन सबका कन्या पूजन कर माँ दुर्गा को भोग लगाती है। सुधा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा अपने असली रूप में आ जाती हैं। आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन सफल हो गया माँ। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी सुधा। ये कहकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती हैं और सुधा की छोटी सी झोपड़ी बड़ी से आलीशान घर में बदल गई। अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।